अब तक आपने देखा। गुरुजी, मैंने तो ये पता ही नहीं था कि आपके लिए नेशनल मेडल से ज्यादा जरूरी यो बड़ों की कुश्ती से। आपको मेरे और लक्की जी के साथ ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत है तो फिर मैं आज के बाद लक्की जी के साथ ट्रेनिंग नहीं करूंगी। तो बड़ों के लिए ट्रेनर मैं ढूंढूंगा, बल्कि इस बार तो ट्रेनर के तौर में मैं एक आदमी को लेकर आऊंगा। तुम सबके इसे मुंह देख के मैंने एक स्कीम सोची है। क्या स्कीम? पायल ने बड़ों ते भिड़वाए दो। देखना भाभी, आज सिर्फ पटकूंगी नहीं, आपकी गर्दन तोड़ के रख दूंगी। अब आगे। भाभी, कौन से ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ ना, चल। बड़ो दिखा दे सिरसा गांव का घी दूध खा रखा है तने। पकड़ इस पाथे से न मार पटक के धरती में। जान लगा दो भाभी यो मुकाबले में। याद करो भाभी, कैसे बड़ों ने आपका गला पकड़ के आपको घर से बाहर फेंक दिया था। अरे पिंकी, भला कोई ऐसे कौन उकसाता है किसी को? मत सुनो भाभी, सुनो। लग जा। ये ला भाई ला। अरे भाभी, अब ठीक तो? अरे आज तो मारी डालोगे। ना ना भाभी, मैंने तो आपको कहा था, पर आप मेरी सुनती कहाँ हो? पायल के बस की ना है ये सब। ना करेंगे। आराम से भाभी, आराम से। चलो चलो बाय भाभी। आज तो आपकी गर्दन गई भाभी। भाभी, और कुश्ती करनी है कि हो गया? छोड़ दो या आप छुड़वाओगे? छोड़ दे, छोड़ दे, और मांग ली। बड़ा छोड़ दे पायल को। भाभी, अब ठीक तो? पायल भाभी, संभाल के भाभी, मैंने तो आपको बोला ही था, पर आप ही इतनी उतावली हो रहे थे कुश्ती लड़ने को। अच्छा थमो। देखो माँ जी, ताली बजाओ ताली। जाओ। और इब इन दोनों की विजेता से पढ़ो। आया मजा? आप प्रज्ञा जी, मैं आपको बता के गया था ना, मैंने खेत जाना है और हमारा ध्यान इधर उधर हो गया, हमारा पैर फिसला और मैं वहीं गिर गया। हमारे कपड़े भी खराब हो गए। प्रज्ञा जी, यो सब क्या? आप हमारे को बता के गए थे ना कि आप खेत जा रहे हो। खेत में तो धूल मिट्टी होवे है, तो मैंने ये सोचा था कि जब आप वापस आएंगे ना, आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कर दूंगी। अब आप मुनीम है ना, तो आपको हर वक्त अच्छा लगना सर। प्रज्ञा जी, आप हमारे बारे में इतना सोचते हो? कोई बात ना, अब ना करवाना है तो कोई बात नहीं। प्रज्ञा जी, वो आपने हमारे लिए इतनी तैयारी की है, मैं कराऊंगा जी। आप वहां पे जाके बैठ जाए।
पैर इसमें। मैं कोई बात नहीं, मैं तौलिया लाती हूँ। थैंक यू प्रज्ञा जी, आप हमारा कितना ख्याल रखे हो। हे भगवान, यो के दिन दिखा रहे हो आप? कहाँ तो मैंने जट्टा जी की गोद में बैठना था और कहाँ इसकी गोद में आ गिरी। न जाने किस मुसीबत में फंस गई हूँ। लाखा, बेटा थारे ते घनी जरूरी बात करनी थी। बोलिए माँ। बड़ो कुश्ती लड़े, यो फैसला थारे बाबूजी का था और उनके इस फैसले में आगे ना पीछे तूने भी और मैंने भी सहमति दी थी जी। और उनका तो यो भी सपना है कि तुम दोनों छोरों के साथ साथ बड़ो भी नेशनल इंटरनेशनल कुश्ती खेले। पता से माँ। और तू यो बात भी अच्छी तरह जानता है कि हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उसके भी कुछ कायदे होते हैं। तो आज कमला भाभी ने यो बात बोली कि बड़ों की कुश्ती की ट्रेनिंग जो है वो कोई आदमी ना करेगा, तो उनकी बात भी हमें माननी पड़ेगी, है कि ना? तो इसीलिए हमने आज पायल और बड़ों की कुश्ती लड़वाई थी। पायल भाभी के साथ? हाँ, पायल के साथ। और कोई फायदा ना हुआ क्योंकि पायल को कुश्ती आती ना है। बड़ों ने एक दांव में उसे चित कर दिया। मैं ये सोच रही थी कि अपना इतना बड़ा देश है, कहीं कोई तो लेडी ट्रेनर होगी जो बड़ों को आगे ट्रेन कर दे, हमारे घर में रह के कर दे। तो मैं ये सोच रही थी कि वो तुम्हारे स्पोर्ट्स वाले हैं ना, उनको तू चिट्ठी लिख, फोन कर, उनसे जाके मिल। कोई तो लेडी ट्रेनर होगी जो बड़ों को यहाँ घर पे बैठ के ट्रेनिंग दे दे। अरे माँ, ये तो आपने घना अच्छा सुझाव दिया से। अरे यो बात मारे बाबूजी के दिमाग में क्यों ना आई? कभी अपनी माँ से भी सलाह कर लिया करो। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी वालों को और बोलता हूँ कि हमें एक महिला ट्रेनर चाहिए जिसके साथ हम बड़ों को कुश्ती सिखा पाए और हमारे सपनों को आगे तक ले जाए। रघु, क्या बात से घना परेशान लग रहा है? भाई साहब, अब मैं समझाऊं कि दो नाव में पैर रखने का मतलब क्या हो वैसे? क्या मतलब? देखिए ना भाई साहब, एक तरफ मैं अपने दोनों पहलवानों को राष्ट्रीय खेलों के लिए ट्रेनिंग देना, उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहलवान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरी तरफ कोमल को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके उसे एक कामयाब पहलवान बनाना चाहता हूं। कोमल की कुश्ती से महेंद्र की याद जिंदा रखना चाहता हूं। पर आज जो हालात हुए हैं उन्हें देखकर मारे समझ के बाहर से कि मैं इन परिस्थितियों से आखिर कैसे जूझ पाऊंगा। भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने एक सपने को पूरा करते करते दूसरे को अधूरा छोड़ दूं। यही दुविधा हमारे को खाई जा रही है भाई साहब, और ये दुविधा हमारे मन पे एक बहुत बड़ा बोझ बन के बैठ गई से। समझ में नहीं आता क्या करूं। चलो राणा जी हमारे संग। क्या हुआ क्या? अब तो आप सब समझ रहे हैं ना राणा जी,
और आज तो आपने अपने आंखों से भी देख लिया और अपने कानों से भी सुन लिया। अब तो आपको सब कुछ समझ आ गया से ना कि रघुवीर बाबूजी कहना क्या चाहे से। नहीं पिंकी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर गुरुजी कहना क्या चाह रहे थे। अरे राणा जी, रघुवीर बाबूजी के लिए आप और आपका नेशनल मेडल उनके दिल पे भारी बोझ बन गया से। आप मानो या आप ना मानो, पर उनके लिए उनकी दोस्त की बेटी यानी कि उनकी लाडली बहू का कुश्ती लड़ना आपसे कहीं ज्यादा जरूरी से, और उसके लिए वो कुछ भी करे। और आपने तो देखा ही होगा कि आज तक बड़ों की कुश्ती के लिए उन्होंने के ना किया, और आज तो उन्होंने हद ही कर दिया। एक इंसान जो नेशनल्स में खेलने जा रहा है, नेशनल्स, उनको अखाड़े में अकेले ट्रेनिंग के वास्ते छोड़ के वो अंदर आंगन में आके बड़ों को नए नए दांव सिखा रहे से। बड़ों को आपको तो यो खुद ही समझ जाना चाहिए कि अगर आपको नेशनल मेडल जीतना से तो आपको खुद ही हाथ पैर मारना होगा। और राणा जी, आप खुद ही देखो ना, नेशनल लेवल के खिलाड़ी कैसे होवे, बलविंदर जैसे। उनके बोल, उनकी हाल चाल, चाल चलन, सब कुछ कुछ अलग सा है कि ना? आप बताओ। हाँ पिंकी जी, अलग तो से। हाँ, यही फर्क है आप में और उनमें, और यही फर्क आपको हरा भी सकता है। लेकिन पिंकी जी, इसके लिए मने करना कैसे? अरे करना कैसे? आपको नेशनल लेवल के खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग करना से, तभी तो आप बनोगे नेशनल लेवल के खिलाड़ी, ना कि यो मिट्टी के शेर। ओए ओए इधर इधर ओए, हे भोलेनाथ, बड़ो मन ने तो लागे है एक ही दिन में कुश्ती का इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं भी रघुवीर बाबूजी से कह के ना नेशनल के फॉर्म भर लेती हूँ। धीरे करा, इधर इधर इधर। भाभी, मैंने तो आपको चेतावनी दी थी, पर आप भी इतनी उत्सुक होके अखाड़े में तो कूद पड़ी थी ना। अरे मैं कहाँ कूदी थी, मन ने तो फंसाया गया से, कीड़े काट खाए उनको। के हे पायल, तू मने को से जा रही है कि मने बड़ों के साथ तना कुश्ती में फंसा दिया। एक नंबर की धूर्त और लोभी सही हो कमला माँ जी, दिमाग में के चल रहा है वो दूर से ही पढ़ ले वे। ए मैं कुछ पूछ रही हूँ पायल, बोले भी। अरे माँ जी, कमला माँ जी, मैं आपने कैसे गलत बोल सकूं? आपने तो घना महान काम किया से आज, जो बड़ों की प्रैक्टिस न रुकने दी। अम्बा, ताई सास हूँ इसकी मैं, इतना तो कर ही सकती हूँ, पर आज भी तने घनी मदद करी है। तेरी कुर्बानी पूरा गांव याद रखेगा कि तू बड़ों का कितना ख्याल रखे। अम्बा ले बहू, यो जो ले रही तू तबला सा मना दे, मैं करूंगी इसकी सिकाई। ना ताई जी, मैं कर रही सू ना। हम रहने दे, लिया मना भी भविष्य की आर्यन लुगाई की सेवा करने का मौका दे। आखिर इतना हक तो है ही मेरा भी। चल खड़ी हो यहाँ पर। मैं अच्छी तरह जानू माँ जी, आप जले पे मरहम ना लगाती बल्कि नमक छिड़कती हो। कोई ना, कभी महारा मौका भी आवेगा। ओहो, बहुत सुथरा लग रहा है, घना ही सुथरा लग रहा है। यो ले। अरे पायल, मजा आ रहा है ना? हाँ माँ जी, घना मजा आ रहा है, और मैं ना बहुत जल्दी ठीक भी हो जाऊंगी। माँ जी, ताई जी वो ठीक होगी। बड़ो, ताई जी,
ताई जी, ताई जी, भाभी, वो आप लोगों ने ना राणा भाई बाहर बुला रहे से। राणा क्यों बुला रहा? किसी से मिलवाना चाहे आप लोगों को। कौन आ गया? इनको छोड़ो, अब चलो, चलिए। कौन आ रहा? राणा बेटा, ये तो बता कि आखिर तो हम सबको मिलवाना किससे चाहता है? इतनी जल्दी क्या है गुरुजी? और गुरुजी आप ही कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बस आता ही होगा। ये लीजिए, ये आ गया। यो तो बलविंदर है। राम राम बेटे, राम राम, जीते रहे। गुरुजी यही है वो जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। इनसे? जी। भाई इनको तो मैं पहले से जानता हूं, ये अपना बलविंदर है। हाँ राणा भाई, इसको हम जानते हैं, तो इसको दोबारा से मिलवाने की क्या जरूरत है? बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आज से इनकी पहचान बदल चुकी है। गुरुजी पहले तो ये सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अब ये नेशनल के लिए मुझे ट्रेन करेंगे। इनकी मुस्कुराहट से तो ऐसा ही लगे है कि यो सब ना इन्हीं का किया धरा से। भोलेनाथ की कसम, यो दोनों एक दिन भी बिना ड्रामे के ना निकलने देती है। बहुत शातिर से दोनों। राणा, अरे तू बावड़ा होगा के जो बहकी बहकी बातें कर रहे है? एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ तेरा एक ही गुरु है, और वो है रघु। रघु के सिवा कोई दूसरा गुरु हो ही नहीं सके। भाई साहब, छोरा बड़ा हो गया से, पहले हम सुन तो ले ये बोलना क्या चाहता है। थोड़ी शांति भाई साहब, शांति। रघु, जो बात गलत है वो गलत है। भाई साहब, कहा ना आपसे। बोल बेटा, बोल। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं जिस तरीके से मैंने सुबह आपसे बात की। लेकिन गुरुजी, आप ही ने हमें सिखाया है कि जिस तरीके से अखाड़े में बड़ी निडरता के साथ हमें कुश्ती करनी चाहिए, उसी निडरता के साथ हमें अपनी बात रखने का भी हक है। गुरुजी, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं आज के बाद आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूं गुरुजी कि आपके ऊपर हमारे अलावा भी काफी और जिम्मेदारियां हैं, और मैं जानता हूं वो जिम्मेदारियां निभाना आपका पहला कर्तव्य है। तो मैं ना गुरुजी आपकी जिम्मेदारियों के बीच का रोड़ा नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं गुरुजी कि मैं मेरे परिवार के लिए और मेरे खुद के लिए नाम
और ये नेशनल मेडल जीतना चाहता हूं। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है कि आज के बाद मुझे ट्रेनिंग बलविंदर देगा। इसलिए मैंने बलविंदर को अपना नया गुरुजी बनाने का फैसला लिया।